guys, welcome back to my channel. What will happen next? चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने एक एनालाइज दिया था जिसमें मैंने बताया था कि पूरे एनालिसिस के बाद कि जो भी मार्केट ऊपर जाना है या नीचे आना है वो कल का एक 1 आवर को टैप करेगा और टैप करने के बाद ही ऊपर जाएगा। पहला टारगेट जो रहेगा हम लोगों का प्रीवियस डे का हाई तक रहेगा। तो अगर देखा जाए मार्केट में एग्जैक्टली सेम ही हुआ। ये वाला 1 आवर हमने मार्क किया था, आप लोग प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें इसके साथ मैंने आप लोग को एक लर्निंग दिया था कि कैसे इसमें ट्रेड करना है कि फ्रैक्टल के बेस पे। तो चलो एक बार बस ट्रेड को देख लेते हैं बस 2 मिनट के अंदर कि फ्रैक्टल में कैसे देखते हैं। तो पहले 1 आवर का जो कलर है मेरा स्क्वायर बॉक्स का, मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, होने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर इसको स्वीप भी कर दिया बट ऊपर गया। बट हम लोग को जब पता चल गया कि यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग फ्रैक्टल के बेस पे। फ्रैक्टल क्या होता है अकॉर्डिंग टू, जब भी आपका कोई भी एक लेवल डाउन हो जाता है उसके बाद आपका जो एल्गोरिदम होता है वो रीसेट हो जाता है। अभी एल्गोरिदम क्या है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जब ये टैप हो गया अराउंड 3:30 में ओपन होते ही, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1 मिनट पे आ जाएंगे। अभी 1 मिनट में अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग मार्केट में डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आया है, एग्जैक्टली इस जगह पे, राइट। जो काफी तुम्हारा ये और ये कैंडल के साथ आ रहा है। और देखो एग्जैक्ट इसी कैंडल को ही मैं पहले 1 मिनट और 5 मिनट को मार्क कर देता हूँ। एग्जैक्ट इसी जगह को टैप करते ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो यही होता है एल्गोरिदम। अगर 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट में टैप हो गया है तब 1 मिनट से ट्रेड हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और नीचे का पीवाई का नीचे हम लोगों का एसएल रहेगा। अगर नहीं होता है तो 5 मिनट होगा तो 5 मिनट में हम लोग देखेंगे, 5 मिनट में नहीं होगा तो 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में नहीं होगा तो 1 आवर। तो जब हम लोगों का सेटअप ही था 1 आवर, तो 1 आवर के बेस पे तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि ये 1 आवर को वाई पीवाई से लिया हुआ ट्रेड है। तो चलो अगर हम लोग 1 मिनट के जरिए लिए हैं तो इसमें क्या हो सकता था देखते हैं। तो ये हम लोगों का ट्रेड का पोजीशन रह जाएगा। एसएल बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है 4 पॉइंट्स का। तो हम लोगों को यहाँ पे कहाँ तक मिला है, तो जो टारगेट रहेगा हम लोगों का अगर देखा जाए नियर अराउंड इसका जो हाई होता है फिर इस जगह तक। तो नियर अराउंड 1:11 का ट्रेड मिला है। और अगर देखोगे 1:11 का ट्रेड जो मिला है ये काफ़ी शानदार ट्रेड था, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, अगर ऐसा ट्रेड मिल गया है आप लोगों को तो बहुत बढ़िया। मेरा एक दोस्त ने ट्रेड भी लिया था। तो सबको पता है कि गोल्ड और सिल्वर एक ही साथ एकदम सिमिलर चलता है। हाँ, तो सिल्वर भी हम देख रहे थे। सिल्वर में जैसा किया आपका, अगर हम लोग देखेंगे सिल्वर टैप होते ही 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया है। ये मेरा पहले से मार्क है। मार्क क्यों था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट इधर से जाएगा, राइट। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी जो होता है एक्सट्रीम का। और मार्केट कोई भी स्विंग नहीं बना है 5 मिनट्स के अंदर, पहला स्विंग भी यहाँ पे आया तो यही हम लोगों का ट्रेड बन जाता। और इसके बाद मार्केट टैप करने के बाद अभी टैप करते ही क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, हम लोग अचानक कैसे ले लेंगे 1 आवर। तो इसीलिए यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट को मार्केट ने टैप किया और मार्केट यहाँ पे भी बहुत अच्छा जो हाई तक मूव था वो दिया है। इसमें भी शायद जो रेशियो था 1:8.9, 1:9 का रेशियो भी लिया है। काफ़ी अच्छा था। सबको लगेगा यार 5 मिनट में तो हो गया है क्या, 15 मिनट में भी मिलता। तो देखा सिल्वर ही एकमात्र था जो 15 मिनट में भी ट्रेड दिया है सेम लेवल से। ये हो गया 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक। और देखोगे 15 मिनट्स में ये डिस्प्लेसमेंट एफबीजी के साथ, 15 मिनट्स का एफबीजी के साथ डिस्प्लेसमेंट के लिए मार्केट ऊपर से नीचे आया, टैप हुआ और मार्केट अचानक आपका स्पाइक आने लगा। मतलब क्या, ये आप सच में इंटरेस्टिंग बायर था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो एक्सट्रीम का 50 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ तक जाने के बाद ही मार्केट फिर से धीरे धीरे नीचे आने लगा है। और ये हम लोग आज का एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं, या फिर ये जो डेली का जो पीवाई जो टाना हुआ है, तो इसको सॉरी 1 आवर का जो पीवाई टाना हुआ था कल से,
जिसको जरिए हम लोग ट्रेड लेने वाले थे, और ट्रेड भी मिला है। तो इसको क्या रेस्पेक्ट किया है क्या नहीं, तो चलिए हम लोग पहले गोल्ड में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स गोल्ड ट्रेड करते हैं। सॉरी, आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। समझने में थोड़ा सा गलती हो रहा है या फिर बोलना है मुझे गलती हो रहा है, तो माफ कर देना। तो अगर देखा जाए तो ये वाला 1 आवर हम लोग का आज का ऑर्डर ब्लॉक था, बट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने तोड़ दिया है। ठीक है, नीचे का हर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से टैप हो चुका है। एकमात्र जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो है हम लोग का जो पीओआई वाला कैंडल है, इसका लो। अगर देखोगे एक पीओआई वाला कैंडल के अंदर कैसे 4 5 दिन 6 दिन से 1 2 3 4 5 डेज अराउंड मार्केट चलते ही जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि मार्केट इसके अंदर चल रहा है? देखो, जब मार्केट में कोई भी दिशा नहीं मिलता है, तब एक ही रास्ता रहता है, हम लोग को वेट करना पड़ेगा। वेट इसीलिए करना पड़ेगा कि मार्केट नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहा है। अगर देखा जाए मार्केट में बहुत ध्यान से अगर देखोगे, मार्केट का कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा नहीं है, राइट। और कोई भी कैंडल का बॉडी भी उस कैंडल के ऊपर का लेवल तक आया नहीं है। इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे। तो इसका मतलब क्या है, जब भी मार्केट में ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, तो मार्केट नीचे की तरफ कोई ना कोई तो ऐसा है जो मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एस एम सी आई सी टी के बेस पे देख लेते हैं कि क्या है ऐसा जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों को पता था कि लास्ट का जो ये 4 आवर का जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था ऊपर के साइड, तो उसको टैप हो गया तो मार्केट को गिरना था। तो इस 4 आवर से हम लोग का जो था एक ट्रेड का प्लानिंग था, राइट। बट क्या हम लोग वो ट्रेड लिए हैं? द आंसर इज यस, हम लोगों ने लिए हैं। इवन आज का भी जो गैप डाउन खुला था माइक्रो एनालिसिस के साथ, यहाँ पे हम लोग 15 मिनट्स के बेस पे लिया गया था। उसके बाद कल का 1 आवर के बेस पे यहाँ पे ट्रेड लिया गया था। ठीक, लेने के बाद मार्केट फिर से गिर गया है। अभी अगर देखा जाए, मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है, तब जा रहा है आपका एक कैंडल में, ठीक है, 2 3 कैंडल में। लेकिन नीचे जब आ रहा है इसमें ज्यादा कैंडल बन रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे भी किया 2 कैंडल में, उसको 4 कैंडल में। तो मार्केट धीरे धीरे एक्चुअली सेलिंग में आ रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इन केस सपोज करो मार्केट को कुछ करना है, तो मार्केट को करना क्या है कि नीचे के आके यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मतलब ही क्या है, मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी लेने आ सकते हैं। अभी कितना लिक्विडिटी है? यहाँ पे लिक्विडिटी है। ये क्या है? BSL, बाई साइड लिक्विडिटी से। क्यों बाई साइड लिक्विडिटी से है? क्योंकि सब लोग यहाँ से बाई करके होल्ड करके बैठा हुआ है। अभी इधर से कैसे भी जा सकते हैं मार्केट। तो क्या कोई भी लिक्विडिटी लेगा हम लोग ले लेंगे? नहीं, वही सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ ही जाएंगे, लेकिन मेजर लिक्विडिटी के साथ जाएंगे। जैसे अगर देखा जाए, ये मेरे लिए सबसे अच्छा मेजर लिक्विडिटी जोन है यहाँ CL, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसको अगर देखा जाए तो ये एक लिक्विडिटी पूल के तरह काम कर रहा है। मतलब क्या, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है, इसको लिक्विडिटी पूल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ इस कैंडल के नीचे एक ही लिक्विडिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या हर बार मार्केट आया उठा दिया, मतलब यहाँ पे किसी ने बाई किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे उठा दिया तो बाई किया, बाई किया, यहाँ पे उठा दिया तो बाई किया, बाई किया। देखो, एक्चुअली ट्रेडिंग करते करते हम लोगों को कुछ लर्निंग मिल रहा है कि लिक्विडिटी ऑटोमेटिक आ गया कि कैसे लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड हो सकता है। तो ये हो गया लिक्विडिटी पूल। बट अगर देखा जाए, क्या लिक्विडिटी पूल ये सही है? हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कुछ है नहीं। तो कौन सा वाला से जाएगा कि हम लोगों को पता नहीं। तो क्या डेली में कुछ पीओआई है? देख लेते हैं। द आंसर इज नो, डेली में भी कुछ पीओआई नहीं है। तो कौन सा हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट पीओआई रहेगा? अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट जो पीओआई रहेगा वो है लिक्विडिटी पूल तोड़ेगा उसके बाद। तो लिक्विडिटी पूल ये कब तोड़ेगा? लिक्विडिटी पूल अगर तोड़ना है तो कब तोड़ेगा? अगर 4 आवर या फिर डेली कैंडल में भी देखोगे यहाँ पे लोअर लो लग रहा है, लेकिन अगर सेलिंग भी आना है तो मार्केट को सेलिंग तो अब तक आ जाना चाहिए था, तो सेलिंग भी नहीं आ रहा है। तो इसमें
एक चीज मेरे को लग रहा है हो सकता है, जो एक फेक पुल बैक होगा जिसके जरिए लिक्विडिटी लेगा फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मेरे लिए ये दो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक अगर देखा जाए 4 आवर के अंदर जैसे हमने दिखाया था, एक आपका लिक्विडिटी पूल है पूरा इस एरिया में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है लिक्विडिटी था, और ये लिक्विडिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये लिक्विडिटी बनाते टाइम 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी भी बनाया गया था, जिसको मार्केट ने टैप किया फिर गया है। तो इसीलिए मार्केट ये दोनों लिक्विडिटी को ज़्यादा रेस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये भी एक लिक्विडिटी है, लेकिन इसमें क्या कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं, जो टैप हो गया ऐसा कि ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये दो लिक्विडिटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है डेली के हिसाब से, मार्केट हम लोगों को एक ही फेवर में चलते जाते हुए देख रहा हूँ। क्योंकि आज मेरे को लगा कि मार्केट इसको हाई तोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर का एक्सट्रीम से हम लोग 15 मिनट्स का एक्सट्रीम तक गए थे, और 15 मिनट्स का एक्सट्रीम से मार्केट ओपन हो गया, जब मार्केट ने टैप कर दिया, और टैप करने के बाद जब मार्केट इधर से मूव हुआ है, और ये जो मूव था ये काफ़ी शानदार 3.5 1:3.5 1:4 ट्रेड से अगर कोई ट्रेड घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, 1:4 ट्रेड किस बेस पे था, अगर तुम लोग 1 आवर के कैंडल के ऊपर से अगर करते हो और स्विंग लो का नीचे ऐसे लगाते हैं तो इसीलिए, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये 1:9 कुछ आ रहा था ट्रेड में प्रॉफिट। जो भी हो, अभी जो आया है मार्केट नीचे धीरे धीरे, वो भी बहुत धीरे धीरे ही आया है, लेकिन कुछ डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को यहाँ पे मिला है, जैसे कि यहाँ पे एक 1 आवर का मिला, यहाँ पे गिरते टाइम और एक मिला है, ठीक है। अभी मार्केट को अगर जाना है ना, क्योंकि नीचे के साइड कुछ नहीं है तो लिक्विडिटी डाउन करना है, तो मार्केट अभी देख लेना, कल कल का भी वेट नहीं करना है। अभी भी 2 घंटा मार्केट खुला हुआ है, अभी टाइम हो रहा है 12:55 AM। तो मार्केट इसको टैप करेगा, फिर इधर से मार्केट गिर जाएगा। यही बस एक वे है आज गिरने का। और अगर मार्केट फिर से ऊपर चला गया तो मार्केट बार बार इसको नहीं तोड़ के बार बार नीचे नहीं आ सकता, तो मार्केट इधर से कोई भी एक पीओआई जाते टाइम पे बनाएगा और इसको टैप करते हुए ही जाएगा। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे भी तो हम लोग जब टैप हो गया है तब इसको भी तो हम लोग जा सकते थे, आंसर इस नो, क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्क है ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, इस ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है। और आप सपोज करो ये एक दरवाज़ा है जिसको हम लोग बहुत देर से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या ये एक टाइम पे तो टूटेगा ना, तो इसीलिए ये उतना इम्पोर्टेंट और नहीं रहा। और ये जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा अगर बड़ा टाइम फ्रेम में आता है और उसको टैप करता है, तो मेरे लिए अभी भी मार्केट बुलिश है, क्योंकि डेली का जो कैंडल आप लोगों ने देखा है वो अभी तक तोड़ा नहीं है, जो डेली का पीवाई कैंडल है। तो हम लोग अभी जो टाइम है वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या बना रहा है, क्या मार्केट इधर पे आके इस पीओआई को रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर हाँ है, रेस्पेक्ट कर रहा है, तो हम लोग इधर से एक सेल ट्रेड ढूंढ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे लगा, फिर कोई भी डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, रिटेल ट्रेड ट्रेड हो सकता है, हो सके तो मेरा यहाँ पे एक एसएल जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम लोग मार्केट ओवरव्यू चेंज होने से पहले ही मार्केट के साथ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मूव मिले, क्योंकि लिक्विडिटी मूव जब लेने जाता है ना मार्केट, तब वो आपका बहुत ज़्यादा कुछ बनाता नहीं है, डायरेक्ट गिर जाता है। कहीं पे भी कैसे भी अगर देखोगे, कोई भी बड़ा गिरावट से पहले, जैसे देखो यहाँ पे जब मार्केट का लिक्विडिटी था, मार्केट ने ऑलरेडी वो लिक्विडिटी ले लिया था, बट बायर फिर से एक्टिव हो गया। तो इसके बाद क्या किया, मार्केट धीरे धीरे आया, यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, ना ऑर्डर ब्लॉक ना एपीजी, कुछ नहीं बनाया, अचानक डायरेक्ट स्पाइक। मार्केट का गिरते टाइम इसका नेचर ऐसे ही रहता है, मार्केट को अच्छा नहीं लगता है गिरते टाइम पे कुछ नाटक दिखाए, कुछ भी करे, ठीक है। हर जगह पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट आया, ऊपर गया था, इसको लिक्विडिटी डाउन करना था। क्यों लिक्विडिटी डाउन करना था, क्योंकि इधर से इसके पास कुछ भी आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, 1 आवर पे नहीं था, मतलब 4 आवर पे भी होने का चांसेस बहुत कम थे, ठीक है। ये भी जो था इसको भी टैप हो गया था, मार्केट ऊपर गया था, तो अभी क्या इसके पास कोई चांसेस नहीं है। तो मार्केट क्या क्या लिक्विडिटी डाउन करने के लिए
डायरेक्ट चलाया भाई, डायरेक्ट कुछ नहीं देखा, बस बोले भाई मुझे नीचे जाना है, मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, नीचे जाके मार्केट में फिर से, मार्केट जाने के लिए जरिया ढूंढता है ना, मार्केट को जाने के लिए तो कुछ रास्ता चाहिए कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, मतलब लिक्विडिटी ले आऊँ। कि जाते टाइम मार्केट का असली मूव है बुलिस। लेकिन मार्केट ने क्या किया, बुलिस जाते टाइम नहीं बनाया मार्केट। यहाँ पे मार्केट को कोई भी डाउन करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो मार्केट को क्या था, मार्केट गिरा तो मार्केट खुद ब खुद एक बना दिया, क्योंकि उसको जाने के लिए एक रास्ता बनाना ही पड़ेगा भाई। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट इधर से जा नहीं सकता, मार्केट इधर से घूम के चला जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए मार्केट ने देखो एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे ब्लॉक बनाया, ऊपर गया, मार्केट इसी को टैप किया, फिर धीरे 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 मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइड होके इसका भी हाई तोड़ दिया। ठीक है, अल्टीमेट मार्केट को जहाँ पे जाना है मार्केट वहीं पे जाएगा, लेकिन उसको क्या चाहिए कि कुछ सरिया चाहिए जाने के लिए, और वो मार्केट खुद रास्ता बनाएगा। तो इसीलिए क्या है, हम लोग का अभी फिलहाल जो है वेटिंग पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कोई भी एक अच्छा चीज़ नहीं दिख रहा है जिसके जरिए हम लोग इसके ऊपर की तरफ जाए। तो यही है आज का प्लान कि आज हम लोगों के लिए एक वेटिंग पीरियड है कि मार्केट कुछ ना कुछ तो बनाए एटलीस्ट। देखो अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे 50 मिनट्स में शायद डिस्प्लेसमेंट आ गया है, आंसर इज यस, 50 मिनट्स में डिस्प्लेसमेंट आया है, मार्केट टैप भी किया, ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट ये गलत मूव है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 5 बार ये 4 आवर का टाइम फ्रेम को टैप कर चुका है, तो इसमें हम नहीं जा सकते। और मार्केट एक बार भी इसका हाई नहीं तोड़ रहा है, एक लाइन ऑफ डिफेंस को मार्केट कितना बार टेस्ट करेगा, कितना बार टेस्ट कर लिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है, 4 टाइम्स। इससे पहले मार्केट का 5 टाइम्स। ठीक है, इतना इतना क्यों मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ से इसको तोड़ना है तो तोड़ देगा, और अगर नहीं तोड़ना है तो मार्केट धीरे धीरे जाएगा। अगर बहुत अच्छे से देखोगे, प्राइस भी मार्केट अलाइन नहीं कर पा रहा है, प्राइस भी मार्केट ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे नीचे की साइड ही आ रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन भी बिल्ड हो रहा है, राइट। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन जो बिल्ड हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, एल्स यहाँ पे जितना सेलर्स है ऊपर से सबको फंसाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हर किसी का यहाँ पे लिक्विडिटी है, एसएसएल, ठीक है, और नहीं तो मार्केट सच में ये एक बड़ा मूव देने के लिए रेडी हो रहा है सेलिंग से। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो सेम चीज़ वेटिंग से, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट एक ही चीज़ करेगा कि मार्केट जिस रेंज में अभी है उस रेंज को मार्केट तोड़ेगा, तोड़ने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। तो कैसे जाएगा, वही सेम जिस लाइन पे है, इधर से मार्केट को पहले एक डिस्प्लेसमेंट तक जाना होगा। 1 आवर के हिसाब से ही देखते हैं, क्योंकि 4 आवर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सपोज करो ये 4 आवर है, चलो 4 आवर में भी एक ऑर्डर ब्लॉक बिजी बन गया है गिरते टाइम, तो ये 4 आवर का है। मार्केट को अगर गिरना है तो इधर से मार्केट कुछ नहीं बनाया, बिना बना के मार्केट ऊपर गया, इधर से गिर गया, पूरा लिक्विडिटी यहाँ पे क्रैप हो गया। ये वाला अगर देखोगे रिसेंट टाइम का, ये एक लिक्विडिटी फुल भी है, हाँ या ना बताओ, लिक्विडिटी फुल भी बन रहा है धीरे धीरे। तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए चांसेस बहुत हाई है, हम लोग के लिए हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट इतना समूह हो ही सकता है, ये कभी भी होता है, एक ही कैंडल देखो 4 आवर का कभी कभी डाल देते हैं, तो ये क्या है, ये फेक मूव हो सकता है, इसमें घुसना नहीं है। इसमें कब जाएंगे, हाँ मार्केट यहाँ पे गया है, इधर से कोई भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गया, ऐसा उसको यही 4 आवर ऐसे क्लोज कर दिया, इसको छोड़ के गया है, यहाँ पे आया है, फिर मार्केट इधर से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया है, उसको मार्केट टैप किया, हम लोग उधर से जा सकते हैं बुलिस के लिए। और नहीं तो मेरे लिए अभी भी व्यू बुलिस है, लेकिन कब तक है, जब तक ये लिक्विडिटी क्रैप नहीं होता है, और लिक्विडिटी क्रैप होने का चांसेस ज़्यादा है, तो कभी भी ये पलट के बेयरिश हो सकते हैं मेरा फिलहाल के लिए। अब तक के लिए काफ़ी है, देखो एस एम सी आई सी डी के बेस पे कैसा लर्निंग आ रहा है। चलो, थैंक यू।